सर्वेभ्यः नमो नमः। अहम मोनिका तालियान। आज के वीडियो में हम अपनी कक्षा 6 की रुचिरा पुस्तक के पार्ट 1 का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें है आपका जो आपकी प्रश्न संख्या 1 है, उच्चारणम कुरुत कि उच्चारण करो। यहाँ पर इन्होंने जो शब्द दिए हुए हैं वह आपके आकारांत पुल्लिंग के शब्द हैं, क्योंकि आपने जो भी यह पाठ पढ़ा है यह आपका आकारांत पुल्लिंग का ही पाठ है। तो इसका आप उच्चारण कर लीजिए। छात्रः, गजः, घटः, शिक्षकः, मकरः, दीपकः, मयूरः, विडालः, अश्वः, शुकः, मूषकः, चंद्रः, बालकः, चालकः, गायकः। यह सभी आपके जो शब्द हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्द हैं। प्रश्न 1 का ही खा वाला भाग है। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चर्यत। यहाँ पर आपका जो चित्र है उनके नीचे आपके कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनका आपको उच्चारण करना है। यहाँ पर आप इनका उच्चारण कर लीजिए। कृषकः, वर्षभः, भल्लुकः, मंडूकः, कपोतः, पर्यंकः, दूरभाषः, काकः, सोचिकः। खा वाले भाग में बताया है कि संस्कृत में उनको क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है आपकी, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत कि वर्णों का संयोजन करके आपको पद लिखने हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था कि अभी आपका लॉकडाउन चल रहा है। यह बुक मैंने एक पड़ोस के बच्चे से आपको पढ़ाने के लिए ली है, तो उसने यह कार्य पहले ही किया हुआ है, आप इससे समझ लीजिए। यहाँ पर आपका वर्ण संयोजन करना है। इसमें आपके स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा हुआ है। आप अपने स्वर को व्यंजन से मिलाते हुए उनका हलंत आप हटा देंगे और आपका जो शब्द बनेगा वह आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे आपके इस वाले वर्ण विच्छेद वाले पदों का जो आपका वर्ण संयोजन होगा वह है आपका चस्कः। इस वाले का जो आपका वर्ण संयोजन होकर पद बनेगा सोचिकः। इस वाले का सुनकौ। और इन वाले वर्णों का जो आपका संयोजन होकर पद बनेगा वह है आपका धावतः। यह आपका है आपके वर्ण संयोजन में वृद्धा। आपने वर्ण संयोजन को लिखने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपने इन वर्णों को यहाँ से अपने पूर्ण रूप में लिखते रहिए और जो आपके वर्ण विच्छेद वाले वर्ण हैं उनको आप काटते रहिए। जैसे आपका यहाँ से हम वा ले लेते हैं तो हम अपने वा को यहाँ से काट देते हैं। उसके साथ जो आपका री स्वर है उसको मिलाने के बाद उसकी मात्रा के रूप में हम यहाँ पर करने के बाद इसको भी काट देते हैं। उसके बाद आपका दा और धा है, इन दोनों को आप यहाँ पर लिखने के बाद इनको भी काट दीजिए और जो आपका आ स्वर है उसको आप यहाँ पर करने के बाद इसको भी काट दीजिए। इस प्रकार यदि आप अपने वर्ण संयोजन करेंगे तो आपके वर्ण संयोजन में कोई भी गलती नहीं होगी। यह आपका इस वाले भाग का जो वर्ण संयोजन होगा वह पद है आपका गायन्ति। प्रश्न संख्या 2 के खा वाले भाग को देख लीजिए। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित। जो आपके यह पद दिए हुए हैं इनको आपको वर्ण विच्छेद कर कर प्रदर्शित करना है। यहाँ पर इसने बच्चे ने यह कार्य किया हुआ है। इन पदों में आपके कौन से स्वर और कौन से व्यंजन आए हैं उनको इन्होंने वर्ण विच्छेद के रूप में दिखाया हुआ है। आप इसको समझ लीजिए। जैसे इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है लघु। लघु का इन्होंने वर्ण विच्छेद किया है ला हलंत वाला प्लस आ। आप जानते ही हैं कि जब भी आपके व्यंजन से आपका स्वर अलग हो जाता है तो आपके व्यंजन में हलंत आ जाता है। घा प्लस उ, तो आपका यहाँ पे इन दोनों का रूप बनेगा ला, इन दोनों का रूप बनेगा घू। इस प्रकार आप अपने इन वर्णों का वर्ण विच्छेद कर लीजिए। यहाँ पर इस बच्चे ने कुछ त्रुटि की हुई थी तो उसको मैंने नीचे आपकी पेंसिल से ठीक किया हुआ है। आप उसका ध्यान रखते हुए जैसे आपका बालका का ही वर्ण विच्छेद हम आपको समझा देते हैं। बालका में आपका बा व्यंजन है, उसमें आपका आ स्वर आया हुआ है, तो जैसे हम अपने आ स्वर को प्लस में लिखेंगे तो आपके बा में हलंत आ जाएगा। उसके बाद आपका ला व्यंजन है, उसमें आपका आ स्वर आया हुआ है, तो ये आपका प्लस का निशान करते हुए हम यहाँ पर इसको अलग अलग लिख देंगे। फिर आपका का वर्ण आया हुआ है, का वर्ण को आप का हलंत वाला प्लस अह आप इस प्रकार लिख देंगे।
तो आपके बालकः पद का जो वर्ण विच्छेद होगा वह आपका इस रूप में होगा। प्रश्न संख्या 3 है आपकी, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, कि उदाहरण देकर आप अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यह आपका उदाहरण दिया हुआ है इन्होंने, चस्कः, चस्कौ, चस्काः। यह है आपका प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग के जो शब्द रूप है आपके उसके अनुसार है। यह आपका एक वचन में, यह आपका द्विवचन और यह आपके बहुवचन के शब्द रूप में है। प्रथमा विभक्ति का इन्होंने यहाँ पर उदाहरण दिया है। इसी प्रकार आप अपने अन्य शब्दों के भी प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन और प्रथमा विभक्ति बहुवचन के शब्द आप इस प्रकार कर लेंगे। यदि आपको यहाँ पर लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे शब्दों के अनुसार इस प्रश्न को समझ लीजिए, क्योंकि आपकी इस वीडियो में इस बच्चे ने पहले ही कार्य किया हुआ है। आप मेरे शब्दों के अनुसार इसको समझ लीजिए। यहाँ पर चस्कः का इन्होंने उदाहरण दिया हुआ है। अगला शब्द है आपका बलिवर्दः। बलिवर्दः आपका प्रथमा विभक्ति एक वचन का शब्द है। बलिवर्दौ आपका प्रथमा विभक्ति द्विवचन का शब्द है। प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द बनेगा आपका बलिवर्दाः। इसी प्रकार शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। शोचिकः, शोचिकौ, शोचिकाः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः। इस प्रकार यह आपके सभी प्रथमा विभक्ति के शब्द रूप है अकारांत पुल्लिंग में। प्रश्न संख्या 4 है आपकी, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। यह आपके चित्र हैं, इनके संस्कृत में क्या नाम होंगे वह आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यह आपका हाथी का चित्र है, इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं वह आपको लिखना है। यह आपका है गजः। यह आपका कौवा है, कौवे की संस्कृत आपकी काकः। और यह आपका चंद्रमा है, चंद्रमा की जो संस्कृत होती है वह आपका चंद्रः। यहाँ आपके अन्य चित्र हैं। यह आपका ताला है, ताले को संस्कृत में तालः बोलते हैं। यह आपका भालू का चित्र है तो इसकी संस्कृत है भल्लूकः। यह आपकी बिल्ली का चित्र है तो इसका जो आपकी संस्कृत होगी वह है आपकी बिड़ालः। प्रश्न संख्या 5 है आपकी, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत, कि आपको यह जो आपका चित्र दिया हुआ है इसको देखकर आपको अपने इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। यहाँ पर इन्होंने आपको समझाया हुआ है, बालकः किम करोति, बालक क्या करता है। आपके चित्र में बालक पढ़ रहा है तो आप इसका उत्तर देंगे बालकः पठति। जैसा आपका उदाहरण में इन्होंने समझाया था उसी के अनुसार आपको ये चित्र देखकर अपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है, अश्वहु किम कुरुतः, कि घोड़े क्या कर रहे हैं। अश्वहु धावतः, घोड़े दौड़ रहे हैं। इस चित्र में आपको घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह 2 घोड़े हैं तो इन्होंने अपने द्विवचन के शब्दों का प्रयोग किया है। कुकरः किम कुर्वन्ति, कुत्ते क्या कर रहे हैं। कुकरः उच्ची बुभुकन्ति, कि कुत्ते ऊंचे स्वर में भौंक रहे हैं। यहाँ चित्र में आपको 3 कुत्ते दिखाई दे रहे हैं। 3 कुत्ते होने की वजह से ही आपके जो शब्द प्रयोग हुआ है वह आपके बहुवचन का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर आपके अन्य चित्र दिए हुए हैं, उनको देखकर भी आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे आपका यहाँ पर है, छात्रौ किम कुरुतः, छात्र क्या कर रहे हैं। इस चित्र के अनुसार आपके छात्र आपको गाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो छात्रौ गायतः, छात्र गा रहे हैं। यह आपके 2 छात्र हैं तो इन्होंने द्विवचन का ही प्रयोग किया है। कृषकः किम करोति, किसान क्या कर रहा है। कृषकः क्षेत्रम कृषति, किसान खेत को जोत रहा है। यहाँ पर आपके चित्र में यह दिखाई दे रहा है, यह आपका एक किसान है तो इन्होंने आपके शब्दों में प्रथमा विभक्ति एक वचन के शब्दों का ही प्रयोग किया है। यह आपका चित्र है, इसमें आपके 2 हाथी दिखाई दे रहे हैं तो इन्होंने गजहु किम कुरुतः, हाथी क्या कर रहे हैं। गजहु चलतः, हाथी चल रहे हैं। द्विवचन के शब्दों का ही इन्होंने प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 6 आपकी, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचत, जो आपके हैं पद दिए हुए हैं इनको जोड़कर आपको वाक्य की रचना करनी है। वाक्य की रचना किस प्रकार होगी, जिस वचन का आपका कर्ता होगा उसी वचन की आपको क्रिया प्रयोग करनी है। जैसे आपका यहाँ पर इस बच्चे ने आपके इस प्रकार क्रॉस करके निशान बनाए हुए थे
उससे कुछ भी समझ में अधिक नहीं आ रहा था, तो मैंने उसके स्थान पर आपके यहाँ पर संख्या लिखी हुई है और उस संख्या को हम इन पदों के साथ संयोग करके यहाँ पर जो मैंने संख्या लिखी हुई है उनके अनुसार उसको वाक्य में हम बना लेंगे। जैसे यहाँ पर आपका गजहा, गजहा का हमने जो यहाँ पर 4 नंबर दिया है कि आपका जो वाक्य बनेगा वह 4 नंबर के चलंती क्रिया के साथ बनेगा कि हाथी चल रहे हैं। सिंगहु, जो आपका सिंगहु शब्द है वह आपका यहाँ पर मैंने 5 नंबर की संख्या लिखी हुई है, तो 5 नंबर की क्रिया के साथ आपके संयोग करके वाक्य बनेगा सिंगहु गर्जतः कि 2 शेर गरज रहे हैं। गायकहा, गायका के लिए हमने यहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है, तो 2 नंबर की जो आपकी क्रिया होगी उसके साथ आपका वाक्य बनेगा गायकहा गायति, गायक गा रहे हैं। बालकौ, बालकौ के लिए 3 नंबर है आपका यहाँ पर, तो 3 नंबर की क्रिया है आपकी पठतः, बालकौ पठतः बालक पढ़ रहे हैं। मयूरहा, मयूरहा के लिए आपकी 1 नंबर जो आपकी यहाँ पर संख्या लिखी हुई है उसकी आपकी क्रिया लेंगे नर्तयंती की मयूरहा नर्तयंती मोर नाच रहे हैं। इस प्रकार आप अपने पदों का संयोग करके वाक्यों की रचना कर लेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, मंजूषा तः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यह जो आपकी मंजूषा दी हुई है इसमें से आपको अपने पदों को चुनकर यहाँ पर रिक्त स्थानों को भरना है। यह आप अपने जो भी आपने वाक्य बनाने सीखे हैं उसके अनुसार ही कर सकते हैं। यहाँ पर आपका यह कार्य भी किया हुआ है। मयूरहा नर्तयंती मोर नाच रहे हैं। गजौ चलतः 2 हाथी चल रहे हैं। वृक्षः फलन्ति वृक्ष फलीभूत हो रहे हैं। सिंगहु गर्जतः 2 शेर गरज रहे हैं। वानरः खादति बंदर खा रहा है। अश्वः धावति घोड़ा दौड़ रहा है। इस प्रकार आप अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लीजिए। सह तौ ते इत्येभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर इन वाक्यों में आपके संज्ञा वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है और जो आपको इन स्थान पर सर्वनाम वाले पद हैं उनका प्रयोग करके आपको यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, क्योंकि सह तौ ते ये है आपके सर्वनाम वाचक शब्द हैं। तो आप ध्यान देंगे कि अश्वः धावति, अश्वः आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो आप उसके स्थान पर सह का प्रयोग करेंगे जो आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का ही शब्द है सर्वनाम में। गजहा चलंती, गजहा आपका बहुवचन का शब्द है, तो आप इसके स्थान पर बहुवचन वाले शब्द का ही प्रयोग करेंगे ते चलंती। छात्रौ पठतः, छात्रौ आपका द्विवचन का शब्द है, तो आप अपने द्विवचन वाले तौ शब्द का ही प्रयोग करेंगे तौ पठतः। वानरः क्रीडन्ति, वानरः आपका बहुवचन का शब्द है, तो आप अपने बहुवचन वाले ते क्रीडन्ति वाले शब्द का प्रयोग करेंगे। गायकः गायति, जो आपका गायकः शब्द है वह आपका प्रथम विभक्ति एक वचन का शब्द है, तो आप उसके स्थान पर प्रथम विभक्ति एक वचन वाले शब्द का ही प्रयोग करेंगे जो है आपका सह गायति। मयूरः नर्तयन्ति, मोर नाच रहे हैं। मयूरः जो आपका शब्द है वह आपका प्रथम विभक्ति बहुवचन का शब्द है, तो आप उसके स्थान पर प्रथम विभक्ति बहुवचन वाले अपने सर्वनाम वाले पद का प्रयोग करेंगे, वह आपका ते नर्तयन्ति। इस प्रकार आप अपने इस वाले प्रश्न को भी बहुत आसानी से कर लेंगे। ध्यातव्यम, ध्यातव्य में आपको ध्यान देना होता है कि जो इन्होंने यहाँ पे विशेष बातें आपकी बताई है उनको भी आप देख लीजिए। संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति, संस्कृत में आपके 3 लिंग होते हैं, वह आपके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग इस रूप में होते हैं। संस्कृते त्रिय पुरुषः भवन्ति, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, वह आपके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते हैं। यह जो आपके 3 लिंग इन्होंने बताए हैं यह आपके शब्द रूप में होते हैं, और जो आपके पुरुष इन्होंने बताए हैं वह आपके धातु रूप में होते हैं। संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। ये जो आपके एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम है ये है आपके शब्द रूप और धातु रूप दोनों में ही होते हैं। इन्हीं के अनुसार आप अपने वाक्यों को बनाना सीखते हैं। जिस वचन का हमारा कर्ता होगा उसी वचन की हम अपनी क्रिया प्रयोग करते हैं। यदि आपका
एक वचन का कर्ता होगा तो आपकी जो क्रिया होगी वह भी आपकी एक वचन की ही होगी। आप इनका ध्यान रखते हुए अपने वाक्यों का निर्माण करना बहुत आसानी से सीख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सर्वेभ्य नमो नमः।